हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर क्या है वो तो आपने समझ लिया, सॉल्यूशन क्या है वो भी समझ लिया। अभी आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर के जो टाइप्स है वो अलग अलग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं। ठीक है, मतलब मिक्सचर्स को क्लासीफाई करने के लिए हम अलग अलग क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम टाइप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी 2.1। तो स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। अब देखो यहाँ पे मिक्सचर्स को क्लासीफाई करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है? नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर। मिक्सचर बनाने वाले कंपोनेंट्स का नेचर क्या है? देखते हैं यहाँ पे, देखो एक्टिविटी 2.1। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी एंड डी। ठीक है, जो हमारा क्लास है उसको हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ए बी सी एंड डी। सभी का काम अलग अलग होगा और सभी को बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर। तो ग्रुप ए का काम क्या है? ग्रुप ए, एक मिनट ना, ग्रुप ए टेक्स अ बीकर containing 50 ml of water and 1 spatula of full of copper sulfate powder। देखो ग्रुप ए का काम इतना है, 50 ml पानी भरा हुआ एक बीकर लेना है और 1 स्पून जितना कॉपर सल्फेट का पाउडर लेना है। ठीक है, अब ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पेटुला ऑफ फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। ग्रुप बी को भी कुछ कुछ सेम ही ऐसा ही करना है। 50 ml वाटर भरा हुआ एक बीकर लेना है और इस बार डबल प्रोपोर्शन में हमें लेना है कॉपर सल्फेट पाउडर। ठीक है, अब ग्रुप सी का टास्क देखते हैं। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। ग्रुप सी और ग्रुप डी को क्या करना है? केमिकल्स के नाम है, लेबोरेटरी में मिल जाते हैं। तो जब आप स्कूल जाओगे तो आपके टीचर्स ही आपको ये एक्टिविटी करके दिखाएंगे। ठीक है, और अभी फ़िलहाल एक्टिविटी करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हम ये समझ लेते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी को क्या करना है? तो डिफरेंट अमाउंट का कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट या तो कॉमन सॉल्ट जो हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं जिसको, वो लेना है एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। और जो कंपोनेंट्स है उसको मिक्स करना है मिक्सचर बनाने के लिए। ओके, तो अभी देखो, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्म ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस है उसको नोट कर लेना है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इन कलर का मतलब क्या कि मिक्सचर में हर एक पोजीशन पे, हर एक जगह पे कलर सेम रहता है या अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ग्रुप ए एंड बी
Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. ठीक है, मिक्सचर में आपको हर एक पोजीशन पे कंपोजिशन सेम मिलेगा। सपोज ये ग्लास भरा हुआ है पानी से, तो पानी के अंदर हमने डाला था कौन सा सब, ठीक है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। ठीक है, समझना कि ऐसा मिक्सचर जिसमें हर एक पोजीशन पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिले, तो ऐसे मिक्सचर को आप बोलोगे या तो होमोजीनियस मिक्सचर या तो उसको बोल सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 11th-12th साइंस में आते हो तो ये चैप्टर आप फिर से पढ़ने वाले हो। वहाँ पे मिक्सचर, सॉल्यूशन, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सब वर्ड्स आपको वहाँ पे भी सुनाई देंगे। ठीक है, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स। ओके, कौन से मिक्सचर्स के एग्जाम्पल है यहाँ पे? होमोजीनियस मिक्सचर, तो उसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है सॉल्ट वाटर। ओके, सॉल्ट इन वाटर, अगर एक बार सॉल्ट है उसको वाटर के अंदर पूरा डिसॉल्व कर दो तो आपको वो जो सॉल्ट वाला वाटर है उसका टेस्ट किसी भी पोजीशन से आप चेक करो सेम मिलेगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, शुगर इन वाटर। ठीक है, शुगर को वाटर के अंदर मिक्स कर दो तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या है? वो होमोजेनियस मिक्सचर है, और होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, अब आगे क्या कहा है देखो, एक्टिविटी को आगे बढ़ानी है। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स। तो both the groups have obtained copper sulfate solution but the intensity of color of the solution is different। क्यों ऐसा? क्योंकि ग्रुप ए ने क्या किया था, 1 स्पेटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर लिया था, ग्रुप बी ने वहाँ पे डबल प्रोपोर्शन लिया था। तो क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय ग्रुप बी इज डबल। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे ग्रुप बी ने जो सॉल्यूशन बनाया उसका इंक्रीज हो गया ग्रुप ए के कंपैरिजन में, इसीलिए आपको जो कलर की इंटेंसिटी है वो आपको दोनों में डिफरेंट मिलेगी। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशंस। दोनों देखो यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर ही है, बट दोनों के अंदर कंपोजिशंस का जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला होमोजीनियस मिक्सचर के पास अलग अलग कंपोजिशंस हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक्टिविटी के स्टार्टिंग में ही ग्रुप ए ग्रुप बी को बोला गया था कि आपको सेम चीज़ें ही लेनी है, बट यहाँ पे अमाउंट कम था, यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स which contains physically distinct parts and have non-uniform composition। तो सॉल्ट लिया था और सभी को मिक्स किया था। ठीक है, तो जो मिक्सचर बना उसमें हर एक पोजीशन पे आपको सेम कंपोजिशंस नहीं मिले, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्मलिटी नहीं थी। ठीक है, जो सॉल्यूशन बना वो यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए यहाँ पे लिखोगे, देखो यहाँ पे सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ऐसे मिक्सचर्स जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस है, ठीक है, तो उनको आप बोलोगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ओके,
मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयन फिलिंग्स। देखो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, अब नमक के अंदर आप आयन फिलिंग्स डाल दो, ठीक है, तो वो कोई होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म अमाउंट में आयन नहीं मिलेगा हर एक पोजीशन पे, ठीक है। सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, देखो ये एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स ही नहीं होते, तो होमोजीनियस मिक्सचर बना नहीं सकते, क्योंकि हर एक पोजीशन पे कंपोजिशंस का अमाउंट है वो डिफरेंट मिलेगा आपको। इसीलिए ये सब किसके एग्जांपल्स है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ मिक्सचर्स में हमने यहाँ पे मिक्सचर जिस चीज़ से बनता है, जो कंपोजिशन से बनता है, जो कंपोनेंट से बनता है, उनके नेचर के हिसाब से यहाँ पे मिक्सचर को दो पार्ट में क्वालिफाई किया। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या रहेगा कि मिक्सचर के अंदर हर एक पोजीशन पे कंपोजिशन है वो सेम आपको मिलेंगे। यहाँ पे मिक्सचर के अंदर हर एक पोजीशन पे कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्म आपको मिलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको यूनिफॉर्म मिलेंगे नहीं। क्लियर? तो ये एक्टिविटी है, अच्छे से समझना है और एक बार नोट्स में कॉपी कर लो, और अगर कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में देखो होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स याद रखने हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में एग्जांपल था सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सब, ठीक है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एग्जांपल्स कौन कौन से थे? सोडियम क्लोराइड एंड आयन फिलिंग्स। देखो कुछ ऑड कॉम्बिनेशंस थे यहाँ पे, मतलब जिनको आप इजीली मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्ट एंड सल्फर, यही आप बोल सकते हो। शुगर एंड सॉल्ट, अब शुगर के अंदर सॉल्ट मिक्स कर दो तो हर एक जगह पे थोड़ी ना इक्वली मिक्सअप होगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। क्लियर? तो अगर किसी को डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी ये एकदम इजी है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दो टाइप के मिक्सचर है, दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है, दोनों के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अगर कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर एक्टिविटी 2.2 से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।